कहानी की शुरुआत होती है वानी बत्रा से, एक सॉफ्ट स्पोकन इमोशनल लड़की जो अपने फैमिली के साथ कोर्ट में खड़ी है, अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही है। आज वानी और महेश की शादी होनी थी। तभी वानी का फ़ोन बजता है। कॉल महेश का था। वो कहता है, मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। वानी मुस्कुराती है, अरे वाओ, ये तो अच्छी बात है, तुम पहले बोल देते, मैं शादी की डेट आगे बढ़ा देती। लेकिन तभी महेश की आवाज़ सीरियस हो जाती, मैं वापस नहीं आऊंगा वानी, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनते ही वानी के हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद। अब वानी डिप्रेशन में है, हमेशा उदास रहती है, चुपचाप। उसके घर वाले उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन वानी जॉब इंटरव्यू देने जाती है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाती है, उसे बाहर एक लड़का दिखता है जो अपने शूज के फीते बांध रहा था। वानी अपनी डायरी वहीं भूल जाती है। वो ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है, एक राइटर की पोस्ट के लिए। इंटरव्यूअर कहते हैं, राइटिंग तो तुम्हारी बढ़िया है, पर तुम्हें एक्टर्स, सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। फिलहाल वानी को इंटर्न के तौर पर रख लिया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वही लड़का उसकी डायरी लौटाता है। वानी बत्रा, तुम कमाल की लिखती हो। वानी मुस्कुराकर पूछती है, और तुम्हारा नाम? लड़का बोलता है, 2 मिनट रुको। और अगले ही पल वो अंदर जाता है और एक ऑफिस एम्प्लॉय को पीटने लगता है। तुम लोग बस नेपो किड्स की बातें करते हो, असली आर्टिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे लिए। उसका नाम है कृष कपूर। मारते वक्त भी वो चिल्लाता है, कृष कपूर, नाम याद रखो। इसके बाद कृष अपने क्रू के पास जाता है। वहाँ एक और लड़का है, किसी बड़े सेलिब्रिटी का बेटा। वो एम्प्लॉय उसी की तारीफ कर रहा था जिससे कृष को गुस्सा आ जाता है। गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो? सीरियसली? वो सेलिब्रिटी किड से भी भिड़ जाता है। इस लड़ाई के बाद कृष का पूरा क्रू उसे छोड़ देता है। जा, अब अकेले ही परफॉर्म कर। कृष अब अकेले स्टेज पर परफॉर्म करता है और सरप्राइजिंगली उसका सोलो परफॉर्मेंस लोगों को काफ़ी पसंद आता है। उसका एक लॉयल दोस्त केवी, जो अभी भी उसके साथ है, कहता है, मेरी बात हुई है प्रिंस के मैनेजर विनीत रावल से, उन्हें नया गाना चाहिए, अगर तू उन्हें गाना देगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। अगले दिन कृष और केवी विनीत रावल से मिलने जाते हैं। कृष बोलता है, देखिए सर, प्रिंस का स्टारडम अब फेड हो रहा है, आपको हमारी म्यूजिक की ज़रूरत है, इसीलिए गाने में मेरा नाम होगा, कॉपीराइट्स भी मेरे होंगे और वीडियो में भी मैं ही आऊँगा। विनीत सोचकर कहता है, ठीक है, पर गाना 5 दिन में चाहिए। अब कृष के पास टाइम तो था गाना कंपोज करने का, पर लिरिक्स वो खुद नहीं लिख सकता था। उसी वक्त उसे वानी दिखती है। वो प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन लेट होने के कारण सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा। कृष उसकी मदद करता है, इसको अंदर जाने दो। वानी सीधे विनीत के पास पहुंचती है, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। विनीत जवाब देता है, अब 2 महीने बाद आना। इसी बीच कृष वानी की छोड़ी हुई डायरी उठाता है और उसमें लिखा एक अधूरा गाना पढ़ के गुनगुनाने लगता है। प्रिंस को वो गाना बहुत पसंद आता है। वो पूछता है, बाकी का पार्ट कहाँ है? कृष मुस्कुरा के कहता है, बाकी का तो ये लड़की अभी लिखेगी। अब डील ये होती है, वानी ये गाना लिखेगी और बदले में उसे प्रिंस के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा। वानी की कंपनी वाले उसकी लिखावट से खुश हो जाते हैं। इसके बाद वानी कृष के साथ स्टूडियो पहुंचती है आगे का गाना लिखने। वो कृष से कहती है, मुझे 8:30 हाथ से पहले घर पहुंचना है, मैं लेट नाइट काम नहीं करूंगी। कृष मुस्कुरा के बोलता है, ओके। फिर वानी उसे सिगरेट पीते हुए देखती है और कहती है, मुझे सिगरेट से एलर्जी है, दूर रह के पियो। कृष सिगरेट फेंकते हुए कहता है, फक इट। वानी तुरंत बोलती है, और मेरे सामने गाली भी मत देना। फिर दोनों गाना लिखने बैठते हैं। कृष पूछता है, तुमने डायरी के पन्ने क्यों फाड़ रखे हैं, कोई खास वजह? वानी चुप हो जाती है। उसे याद आने लगता है, उस डायरी में उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गाने लिखे थे, उसकी यादों को सहेज कर। लेकिन जब उनकी शादी टूटी तो उसने वो पन्ने रोते हुए फाड़ दिए। अब वो कृष के सामने बैठी तो है, पर लिख नहीं पा रही। वो कहती है, इतनी साइलेंस में मुझसे लिखा नहीं जा रहा। कृष थोड़ा चिढ़ जाता है और म्यूजिक चला देता है, लो अब लिखो। लेकिन फिर भी वाणी कुछ नहीं लिखती। इस पर कृष बोलता है, बड़े बड़े हिट सॉन्ग ऐसे ही स्टूडियो में बनते हैं और तुम कह रही हो तुमसे लिखा नहीं जा रहा। वाणी शांत स्वर में जवाब देती है, हाँ, म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते हैं पर लिखे नहीं जाते। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो उसमें हमें कोई मोमेंट याद आता है, कोई दोस्ती, कोई खुशी, कोई प्यार। बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो दिल छू जाएं, और वो गाने यूं ही नहीं बनते, उनके पीछे कोई रियल मोमेंट होता है
जब कोई इंसान किसी खास फीलिंग को जी रहा होता है तभी वो गाना बनता है। और जब सालों बाद वो फिर वही गाना सुनता है तो वो टाइम ट्रैवल कर उसी मोमेंट में पहुंच जाता है, जैसे पहला प्यार, पहली बारिश। वाणी की बातों से इंस्पायर होकर क्रिश उसे क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है। वो हंसते हुए कहता है, इमेजिन करो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए, मैं विराट कोहली की तरह बल्ला उठाता हूं और सिक्सर मार देता हूं, पूरा ग्राउंड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है, यही फीलिंग चाहिए मुझे। फिर वो गंभीर होता है, मैं चाहता हूं दुनिया मुझे चीयर करे, मुझसे प्यार करे, मेरा नाम याद रखे। वाणी उसे एक रॉक स्टार की तरह इमेजिन करने लगती है और फिर वो गाना लिखना शुरू कर देती है। क्रिश वही गाना गाता है। इसके बाद दोनों साथ में शहर घूमते हैं। क्रिश हमेशा वाणी को 8:30 से पहले उसके घर छोड़ देता है। एक बार उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी कुछ पल बाकी है मेरे पास, और 8:30 बजते ही वो चला गया। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीतते हैं। क्रिश वाणी को अलग अलग जगहों पर ले जाता है ताकि वो उन फीलिंग्स को जी सके और अच्छे गाने लिख सके। इसी बीच एक दिन क्रिश को एक शराबी बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसे देखते ही वो अपनी बाइक घुमा लेता है। उधर सिंगर प्रिंस को उनका गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन विनीत कहता है, प्रिंस तो रैपर है, इस गाने में तो रैप है ही नहीं, ये बहुत रोमांटिक टाइप का है, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। क्रिश उसी बूढ़े आदमी को याद करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। वाणी चौंक जाती है, क्या हम दोनों ने मिलकर ये गाना इतनी मेहनत से बनाया है और अब तुम इसे चेंज कर रहे हो, इसमें वो बात नहीं रहेगी। लेकिन क्रिश उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है, मैंने ये गाना इसलिए बनाया ताकि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब पर डाले और मेरा नाम बने, मुझे फेम चाहिए, पैसा चाहिए, मैं यूं गरीबी में मरने वाला नहीं हूं। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रिवील होता है कि वो शराबी बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, क्रिश का बाप था, जिसने दारू पीकर फिर से सड़कों पर तमाशा किया था। क्रिश का दोस्त केवी पुलिस से बात करता है और उन्हें छुड़वाता है। वो उन्हें घर छोड़ने जाता है, पर क्रिश का बाप कहता है, छोड़, मरने दे मुझे। क्रिश गुस्से में आकर उसे रोड पर रोक देता है, जा मर। क्रिश गुस्से में अपने बाप के मुंह पर पैसे फेंकता है, जा दारू पी और मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी दूर से ये सब देख रही थी। इसके बाद क्रिश वापस क्रिकेट खेलने लग जाता है। तभी वाणी उसके पास आती है, क्रिश मैंने रैप लिख दिया है, प्रिंस को जरूर पसंद आएगा। फिर वाणी दिल से बोल पड़ती है, मेरा एक्स हमारी शादी से ठीक पहले एक अमीर बाप की बेटी से मिला और सक्सेस के लिए उसी से शादी कर ली। उसने तो मुझे बुला दिया, पर मैं उसे नहीं बुला पाई। मैंने लिखना तक छोड़ दिया था, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आए सब बदल गया। तुम्हारी वजह से मैं फिर से लिख पाई, फिर से हंस पाई। वाणी की आंखों में सच्चाई होती है। अब मैं तुम्हारे लिए भी वही करना चाहती हूँ, तुम्हारी लाइफ बदलना चाहती हूँ। क्रिश बस इतना कहता है, हेल्प मी। सीन शिफ्ट होता है क्रिश के बाप पर। वो क्रिश के दिए पैसों से दारू खरीदने पहुंच गया था, लेकिन दुकान के मालिक ने उसका बटुआ छीन लिया। क्रिश का बाप उससे लड़ने लगा। पीछे से क्रिश आता है और उसे बचाता है, और तब वो देखता है कि उसके बाप ने लड़ाई उस वॉलेट में रखी एक फोटो के लिए की थी, क्रिश और उसकी माँ की फोटो। ये देखकर क्रिश का दिल टूट जाता है। फिर क्रिश और वाणी मिलकर उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराते हैं, लेकिन यहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। अगले दिन क्रिश फिर विनीत के पास जाता है, मुझे और पैसे चाहिए। विनीत कहता है, ठीक है, पर इसके बदले गाने से तेरा नाम हटाना पड़ेगा। क्रिश चुपचाप हामी भर देता है। जिस नाम, जिस फेम के लिए वो इतना लड़ रहा था, आज उसी को छोड़ना पड़ता है। उसी शाम जब वो वाणी को छोड़ने आया तो हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, रुको, कुछ पल बाकी हैं, मेरे आखिरी पल। वाणी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? क्रिश बोलता है, एक गाने की डील थी, गाना बन गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई, सब खुश हैं। तो इससे पहले कुछ और टूटे, सब यहीं खत्म कर देते हैं। सीन कट होता है प्रिंस के शो में। प्रिंस स्टेज पर क्रिश और वाणी का गाया गाना परफॉर्म कर रहा है और दूर क्राउड में खड़ा क्रिश बस देख रहा है, खामोश। तभी पीछे से वाणी की आवाज आती है। वो मुस्कुराकर उसके पास आती है और यहीं से उनकी लव स्टोरी की असली शुरुआत होती है। वाणी पूछती है, तुम्हारा क्रू, उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम खुद दूर हो गए थे? वाणी के कहने पर क्रिश अपने पुराने क्रू से फिर मिलता है। वो लोग फिर से साथ गाने बनाने लगते हैं। वाणी धीरे धीरे क्रिश की स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने लगती है, उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी। उनका अगला गाना यूट्यूब पर हिट हो जाता है। लोगों की डिमांड आती है, वीडियो कब आएगा?
सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन जब क्रिश वानी को उसके घर छोड़ने आता है, वानी की मम्मी उन्हें साथ देख लेती हैं। वो वानी से कहती हैं, देख बेटा, तू मासूम है और वो लड़का आवारा है, कहीं वो तेरा फायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तुझे धोखा मिला है, तू बहुत रोई थी। माँ की बातें सुनकर वानी फिर से अपने पास्ट में खो जाती है। उधर नीचे से क्रिश भी वानी का बैग देने ऊपर आ चुका था। वो सारी बातें सुन चुका होता है। इन बातों का असर वानी पर इतना गहरा पड़ता है कि वो बेहोश हो जाती है। होश आता है सीधा हॉस्पिटल में। क्रिश वहीं होता है। वानी के पिता उससे कहते हैं, जाकर मिल लो उससे। लेकिन तभी वानी की माँ बोल पड़ती हैं, क्या करेगा इससे शादी, जवाब दे। क्रिश चुपचाप खड़ा रहता है, बिना कुछ बोले। वानी की माँ गुस्से में कहती हैं, छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी किसी का टाइम पास नहीं है। इस पर क्रिश सीधे वानी के पास जाता है और बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं। वानी हैरान होकर कहती है, क्या? फिर शांत होकर बोलती है, क्रिश, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? तुम पहले अपने सपने पूरे करो। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई तो उसका रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सुपरस्टार नहीं बन पाए तो वो हमेशा खलेगा। वानी की बातों से इंस्पायर होकर क्रिश अपनी म्यूजिक वीडियो शूट करने गोवा चला जाता है। गोवा में उसके 500 से भी ज्यादा फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। उनका नाम अब ट्रेंड में था। उनके गानों पर इंस्टा रील्स बन रही थी। यहाँ तक कि प्रिंस का मैनेजर विनीत भी उनके पूरे क्रू को साइन करने पहुंच जाता है। उधर वानी का एक मेडिकल टेस्ट होता है। डॉक्टर नोटिस करती है कि वानी को आज की तारीख याद नहीं, अपने छोटे भाई की उम्र तक नहीं याद, यहाँ तक कि कुछ देर पहले की बातें भी भूल रही थी। डॉक्टर बताती है वानी को अल्जाइमर हो गया है। डॉक्टर कहती है आपको सबको ये बात बतानी होगी, धीरे धीरे आप और चीजें भूल जाएंगी, यहाँ तक कि लोग भी। वापस लौटते वक्त वानी को रास्ते में क्रिश मिल जाता है। क्रिश कहता है, वहाँ इतने लोग थे जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं था। कि भी तुम वहां नहीं थी। मैं गाने पहले भी अच्छे गाता था, लेकिन अच्छा इंसान मुझे तुमने बनाया, और मुझे तुम चाहिए forever and ever। वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती। वो अपने परिवार से भी राज छुपा लेती है। इसी दौरान ऑफिस में एंट्री होती है महेश अय्यर की। महेश अब वानी की कंपनी का नया मालिक बन गया था। वो उसे एक पार्टी में बुलाता है। उधर क्रिश अपना बैग पैक कर रहा होता है। वो अपने एक कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा था। वानी क्रिश को देखती है और गुस्से में उसका बैग फिर से पैक करने लगती है। तुम्हें जाना है और तुमने बैग भी नहीं पैक किया? क्रिश हंसकर कहता है, बैग तो पैक है वानी। जाते जाते वो पूछता है, कुछ हुआ है क्या? वानी टॉपिक बदल देती है और पार्टी में चली जाती है। पार्टी में महेश उसे फ्लर्ट करने लगता है। वानी की हालत ये थी कि वो भूल चुकी थी कि उनकी शादी टूट चुकी है। उसे लगने लगता है कि वो लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं। वो महेश से कहती है, हमारी शादी होने वाली है। महेश हंसते हुए बोलता है, हमारी शादी क्यों होगी? वानी कंफ्यूज हो जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक होने लगता है। वो महेश का हाथ पकड़ लेती है। बीमारी की वजह से गुस्से में चिल्लाने लगती है। उसी वक्त महेश की बीवी वहां आ जाती है। महेश सिक्योरिटी को बुलाकर वनी को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। वनी जाते जाते अपना बैग भूल जाती है। उस बैग में उसका फोन भी होता है। फोन पर क्रिश बार बार कॉल कर रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड फोन उठाता है। जैसे ही क्रिश को सब समझ आता है, वो अपनी फ्लाइट छोड़कर सीधा वहां पहुंचता है। वो वनी का बैग उठाता है और उसमें पड़ी रिपोर्ट्स देख लेता है। अब उसे वनी की बीमारी के बारे में पता चल चुका था। उधर वानी पार्क में अकेली बैठी क्रिकेट खेल रही थी। क्रिश उसके पास आता है, उसे बैट पकड़ाता है और सिखाने लगता है। वानी की आंखें भर आती हैं। तुम्हें पता लग गया है ना, मैं सब भूल जाऊंगी, खुद को भी तुम्हें भी। मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारा करियर? क्रिश उसकी आंखों में देखता है। बाहर में गया मेरा फ्यूचर। अभी इस पल में मुझे सिर्फ तुम दिख रही हो, और ये पल मेरे साथ हो, बस यही काफ़ी है। वो आगे कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम भूल जाओगी, मेमोरीज खो जाएंगी, तो क्या? एक मेमोरी भूलोगी तो हम 1000 और बनाएंगे। धीरे धीरे वानी के घर वालों को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं उसे किसी पीसफुल जगह ले जाइए। वानी के मम्मी पापा इस बात पर आपस में बहस करने लगते हैं। मैं ले जाऊंगा, नहीं मैं ले जाऊंगी। लेकिन आखिर में वानी के साथ क्रिश जाता है। जाते वक्त वानी की मम्मी दोनों को दही चीनी खिलाकर विदा करती हैं। क्रिश और वानी अलीबाग पहुंचते हैं। वहां दोनों मस्ती करते हैं, जी भरकर हंसते हैं। क्रिश वानी को हर मोमेंट में खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एक रात क्रिश को केवी का कॉल आता है। वो दिखाता है कि लोग उनके गानों को कितना प्यार दे रहे हैं। पर एक बात नोटिस होती है, क्रू का मेल सिंगर यानी क्रिश उस शो में मौजूद नहीं है। क्रिश कहता है, कोई बात नहीं,
मैं बिना किसी क्रेडिट के प्रिंस के लिए एक और गाना बना दूंगा, बस थोड़े पैसे चाहिए। वो ये बात केवी को कह रहा था, लेकिन पास में खड़ी वाणी ने सब सुन लिया। वाणी कहती है, क्रिश तुम मेरे लिए अपना करियर मत खराब करो, जाकर शो करो, तुम्हारा सपना तुम्हारा हक है। फिर वो उसे आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, जानते हो सयारा क्या होता है? सयारा एक भटकता तारा जो आसमान में अपने रास्ते की तलाश में दौड़ता है। क्रिश मेरे सयारा, और एक दिन जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, आसमां में देखूंगी तो तुम मुझे वहां दिखोगे, एक सितारा बनकर, एक चमक बनकर। वाणी उससे वादा करवाती है, प्रॉमिस करो तुम एक दिन सुपरस्टार बनोगे, एक रियल सितारा। वाणी उसे शो में ले आती है और इस बार उसने क्रिश के पिता को भी बुला लिया था। क्रिश नर्वस था, लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं। वाणी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां बैठी रहूंगी, मैं तुम्हारे लिए चेयर्स करूंगी, कोई तुम्हारा नाम ले या न ले, मैं लूंगी। क्रिश मंच की तरफ बढ़ता है, वाणी कैमरा निकालती है, वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी उसे दिखता है महेश, वही महेश जिसकी कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी। महेश उसके पास आता है और वाणी फिर से अतीत में खो जाती है। वो सब कुछ भूल चुकी थी, उसे फिर लगने लगता है कि वो महेश से प्यार करती है। अब वो महेश से वही बातें करने लगती है जो उसने कभी क्रिश से की थी। उधर भीड़ में क्रिश वाणी को ढूंढ रहा है, पर वो कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि महेश उसे साइड में ले गया था। उसका इरादा अच्छा नहीं था, वो वाणी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन तभी क्रिश वहां आ पहुंचता है। वो वाणी को पुकारता है, वाणी इधर आओ, पर वाणी नहीं आती। उसे महेश के साथ देखकर क्रिश का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में महेश को मारने लगता है। तभी वाणी चिल्लाती है, रुक जाओ। वो क्रिश पर चाकू तान देती है। वो चीखती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, छोड़ दो उसे। और वो क्रिश के हाथ में चाकू मार देती है। क्रिश गिरता है, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर वाणी को पकड़ता है, उसे समझाता है, उसे वापस ले आता है। रात में क्रिश के पिता उसकी पट्टी करते हैं और कहते हैं, बेटा तेरी माँ के जाने के बाद मैंने खुद को बर्बाद कर लिया था, तू अपने प्यार के लिए खुद को मत खत्म कर। अगले दिन जब वाणी उठती है तो कहती है, चलो क्रिश आज तुम्हारा कॉन्सर्ट है। क्रिश हंसकर कहता है, कॉन्सर्ट हो गया वाणी, तुमने बहुत एंजॉय किया था। पर उसका चेहरा उदास था। वो पियानो के पास बैठकर कुछ ट्यून बजाने लगता है। वाणी पूछती है, कुछ तो हुआ है, कोई ऐसा मोमेंट जो मैंने मिस कर दिया? क्रिश अपनी आंखें झुकाकर कहता है, एक दोस्त था मेरा, बहुत गुस्सैल, खोया खोया, टूट चुका, लेकिन फिर एक लड़की मिली, उसने उसे प्यार करना सिखाया। उस लड़के ने भी उस लड़की को बेइंतहा चाहा, लेकिन अब वो लड़की जा रही है, इतनी दूर कि वो लड़का चाह कर भी उसके पास नहीं पहुंच सकता। वाणी कहती है, मैं उस दोस्त के लिए एक गाना लिखती हूँ, तुम उसे बनाओ और उस दोस्त से कहना ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाना, और जैसे ही वो सुनेगी वो वापस आ जाएगी। इसके बाद वाणी धीरे से कहती है, आई लव यू, लेकिन अगले ही पल वो कहती है, आई लव यू महेश। वो चुपचाप अपने क्रू के पास जाता है और कहता है, मैं क्रू छोड़ रहा हूँ, मैं कल जो हुआ उसके लिए विनीत से माफ़ी भी मांग लूँगा। अब तक केवी जो हमेशा उसके साथ था वो भी गुस्से में फट पड़ता है। तू उस लड़की के लिए सब छोड़ देगा? तू क्या कर रहा है क्रिश? वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनते ही क्रिश अंदर से टूट जाता है। क्रिश को समझाया गया कि वाणी के अपने घर वाले हैं, लेकिन वो नहीं माना, वापस उसी जगह गया। पर वाणी वहां नहीं थी। घबरा कर वो पूरे शहर में उसे ढूंढता रहा। वाणी के घर वालों के साथ पुलिस स्टेशन तक गया, शिकायत भी की, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी कह दिया ऐसे मामलों में लोग मिलते नहीं हैं। क्रिश अंदर से टूट गया, गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ डाली, और तभी उसे मिलती है वाणी की डायरी। उसमें लिखा था सयारा, वो आखिरी गाना जो वाणी ने सिर्फ क्रिश के लिए लिखा था। उस पल उसे वाणी की एक बात याद आई, जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी तो आसमान में तुम्हें ढूंढूंगी। और फिर क्रिश वापस चला गया अपने क्रू के पास वो गाना बनाने। 1 साल बीत गया। अब क्रिश हर शहर में, हर मंच पे बस सयारा गा रहा है, वाणी को ढूंढ रहा है, उम्मीद में कि शायद वो सुनकर लौट आए, पर वाणी नहीं लौटी। क्रिश और उसका क्रू अब पॉपुलर हो चुका था। उन्हें लंदन में एक बड़ा शो करने का मौका मिला। केवी इंटरनेट पर उनके गानों की रील्स देख रहा था, और तभी एक वीडियो में वाणी की आंखें दिखाई दी।
क्रिश सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली पहुंचा, जहां की वो वीडियो थी। उसे पता चला वानी एक वुमेन हॉस्टल में रह रही थी। वहां की वर्कर्स ने बताया वो पूरे दिन बस आपकी ही बातें करती थी। उसके रूम में हर दीवार पे बस क्रिश ही था, उसकी तस्वीरें, पोस्टर्स, अखबार की कटिंग्स, और वही उसे मिला वाणी का लेटर। काश तुम्हें ये लेटर कभी न मिले, क्योंकि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम सब कुछ छोड़ के मुझे ढूंढने आ चुके हो, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। वो दिन जब वाणी को होश आया था, उसने रिकॉर्डिंग देखी और सब समझ गई। कैसे उसने क्रिश को चाकू मारा, कैसे उसे हर्ट किया, और इसीलिए वो सबसे दूर चली गई थी। क्रिश को वाणी मिल तो गई, लेकिन अब वो कुछ नहीं पहचानती। पूछती है, आप कौन हैं? क्रिश कहता है, मैं एक सिंगर हूं, लेकिन बहुत टाइम से कोई गाना नहीं बना पाया। वाणी कहती है, मैं भी काफी टाइम से कुछ लिख नहीं पाई। क्रिश मुस्कुरा कर कहता है, मैं समझ सकता हूं, ऐसे अकेले रूम में रहकर गाने नहीं बनते। जो गाने दिल से निकलते हैं वो स्पेशल मोमेंट्स में लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं। वाणी चुप हो जाती है। फिर क्रिश उसे वहां से ले जाता है और रोज उसके सामने क्रिकेट खेलता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले दिन खेले थे, हर दिन, बस एक ही उम्मीद में कि वाणी को कुछ याद आ जाए। वो थक चुका था, टूट चुका था, और तभी वाणी कहती है, क्रिश कपूर। उसे सब याद आ गया। वो दौड़ती है, क्रिश को गले लगाकर कहती है, आई लव यू क्रिश कपूर। फिर दोनों साथ में क्रिश के कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। कुछ वक्त बाद उनकी शादी हो जाती है। अब वाणी की डायरी में वो सारी मेमोरीज हैं जो वो कभी भूल चुकी थी, पर अब फिर से जी रही है। और यहीं इस कहानी का सफर पूरा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। Until then, take care and keep watching.